हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, एमपीपीएससी 2021 का जो प्री होना है उसको लेकर के याचिका हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी है। इस वीडियो को वही लोग देखें जो लोग चाहते हैं कि क्या न्यूज़ है क्या नहीं है। जिनको नहीं सुनना है तो वो वीडियो के नहीं देखने की कोई आवश्यकता है, और साथ ही साथ फालतू के कमेंट भी ना किया करें। क्योंकि देखिए, संविधान है, कुछ चीज़ें देखिए आपके हक में होती हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो पोस्टपोन्ड होने के जो एग्ज़ाम हैं उसके चांसेस ज़्यादा हैं, 90 से 95% तक चांसेस बढ़ चुके हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनेंगे तो आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होगा ही। फिर भी आप 19 जो जून है उसी को लेकर के आप अपनी तैयारी को फाइनल मानकर चलें कि 19 जून को ही आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो अपडेट निकल कर सामने आया है उसको मैं आपके सामने बता रहा हूं कि क्या अपडेट है हाई कोर्ट का और बाकी लोगों का। आदित्य सांघी करके जो वकील हैं उनको ये इस याचिका के लिए वकील बनाया गया है। और ये जो याचिका लगाई गई है वो लगाई गई है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तरफ से। अब ऐसा क्यों हुआ है वो भी आप अच्छे से सुन लें, क्योंकि ये जो चुनाव हैं, चुनाव को देखते हुए उनकी तैयारियां प्रभावित हो चुकी हैं और बाकी लोग अपनी अपनी ड्यूटी में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो उनको एग्ज़ाम जो देने का जो समय है, तैयारी करने का जो समय है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे तो ऐसे इसका क्या मतलब है। देखिए, आप लोगों के जब पक्ष में कोई फैसला होता है तो आप लोगों को भी लगता है कि हमारे हिसाब से अगर ये सही नहीं हो रहा है तो हमें इसके लिए याचिका लगानी चाहिए। तो ठीक वैसा ही उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये भारतीय संविधान में सभी को समानता का अधिकार जो दे रखा है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चांसेस कुछ हद तक ज़्यादा हैं। और देखिए, अगर आज बात करें तो सोमवार आज शाम तक ही हाई कोर्ट में इसका जो भी निर्णय है या तो आ ही जाएगा, या कोर्ट का केस नंबर जो भी लगेगा वो पता चल जाएगा। ये हियरिंग डेट जो आपको मिलेगी भी उसका भी पता चल जाएगा कि हियरिंग डेट यानी इसकी सुनवाई कब होनी है। और फाइनल इस पर जो कोर्ट है अपना क्या डिसीजन देता है। वैसे जो आदित्य सांघी जो वकील हैं उनका भी मानना यही है कि ये जो आपका 100%, अगर मैं बात करूं, उनका कहना है ऐसा कि 100% ये जो परीक्षा है आपकी पोस्टपोन्ड हो जाएगी आप लोगों की दलील के आधार पर, क्योंकि जो आपकी दलील है वो 100% सत्य है। तो देखिए, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते आप कि ऐसा होगा ही। ये फैसला किसका है? हाई कोर्ट के हाथ में। हाई कोर्ट इस पर अपनी सूझबूझ के साथ जो भी फाइनल डिसीजन लेगा उसी के आधार पर एमपीपीएससी भी फाइनल डिसीजन अपना लेगा। लेकिन अगर यूं बात करें तो 10 जून को एमपीपीएससी एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। ऐसी स्थिति में इसको अगर बात करें 10 से 15 तक भी अगर कोई भी हियरिंग डेट आती है या फिर कोई फाइनल डिसीजन आता है हाई कोर्ट की तरफ से एमपीपीएससी प्री 2021 को लेकर के, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है जो सबके सामने होगा। देखिए, वो वीडियोस थोड़ा सत्य के लिए, देखिए सच सुनना थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है। तो कुछ लोग वीडियो स्किप करके सुनते हैं तो वो पूरी बातें क्लियर अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल दिया और क्या नहीं बोला। तो आप वीडियो को पहले पूरा अच्छे से सुना करें, उसके बाद ही कोई अपने रिएक्ट किया करें, ठीक है। अब फाइनल में आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए आपको किसी भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको पढ़ाई को, एग्ज़ाम डेट को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बस लगातार कंटिन्यू बनाए रखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान के चलिए सपोज दैट अगर कहीं ऐसा हुआ कि 19 जून को ही आपका एग्ज़ाम हुआ, फिर आप ये कहेंगे कि सर आपने ऐसा बोला था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये जो स्पष्ट रूप से जो वकील हैं उनके जो दलील लगाई गई है वो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि 100% ही ये परीक्षा पोस्टपोन्ड हो सकती है आपकी दलील के आधार पर, क्योंकि जो आपके जो तथ्य हैं या फिर यूं कहें जो आप जिस बेस को मान करके ऐसा करने जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी 100% सत्यता है, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट ऐसा निर्णय अपना देगा।
और फाइनल ये डिसीजन मानकर ही आप ऐसा सोच सकते हैं। सिर्फ इतना कहना है अभी, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई जब तक नहीं होती है तब तक, और फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आप ये मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 जून को ही होगा। अब बात रही ये कि कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि आपको स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है, तो देखिए ये मैंने क्लियर आपको बता दिया है, जो भी स्पष्ट है सारी बातें मैंने आपको क्लियर करके बता दी। अब फिर भी उन लोगों को ऐसा लग रहा है, और आपके कहने पर ही ये वीडियो लेकर आने पड़ते हैं। काफ़ी कमेंट्स हैं आपके, जो भी लोग अपन से जुड़े हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, और जो नहीं जुड़े उनकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे अपन। उनके देखिए हर किसी की अपनी एक अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, सब अपना अपना डिसीजन लेने में सक्षम है, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकता, मेरा मानना ये है। तो आप बाकी खुद समझदार हैं। देखिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो इतनी तो समझ आपको भी होना चाहिए कि समानता का अधिकार सभी को है और सभी के साथ सही न्याय होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बुरा नहीं लगना चाहिए कि हाई कोर्ट में परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड, अगर ये एग्ज़ाम होता है तो फिर आगे ये डेट आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सही भी है। तो आप अपने हक की बात करें या फिर आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा ये गलत लग रहा होगा, मेरा मानना ये है। ठीक है, अगर देखिए जैसे ही इसका कोई नया अपडेट निकल कर आता है तो अपन लगातार फिर भी आपको मैं ज़रूर अवगत कराऊंगा। तो जो भी लोग नए अपने साथ जुड़े हैं या जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। अगर कोई भी कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो अपन फाइनल उस पर भी चर्चा करेंगे और मैं आपको अवगत करा दूंगा, जिससे कि आप सूचित हो जाएंगे। और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो मेरी जो बातें हैं आपकी समझ में अच्छे से आ चुकी हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप MPPSC भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट चाहते हैं, या MPSI हो, MP गवर्नमेंट का कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अगर बात करें, तो अगर कोई भी अपडेट चाहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो ये अपडेट आपके लिए इतना ही था आज के लिए। अगर आज कोई क्लियर होता है, कोई भी शाम तक डिसीजन आता है या फिर कल आता है, वैसे 2-3 दिन में ही इसका जो भी फैसला है क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि हियरिंग डेट तो मिली ही जाएगी, जहाँ तक पक्की बात है, मेरा मानना यह है। साथ ही साथ अगर हियरिंग डेट के बाद और भी कुछ क्लियर होता है तो सारी बातें फिर सामने क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं अंत में जाते जाते कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को बनाए रखें कंटिन्यू। 19 जून को ही आप अपनी एग्ज़ाम डेट मानकर चलें, लेकिन भले ही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। बाकी जैसा आप कर रहे हैं उसी अनुसार आप अपनी कंटिन्यू स्टडी जारी रखें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, धन्यवाद।